महिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। बीते 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 92 वर्षीय लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। मल्टी ऑर्गन्स फेल हो जाने के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता मंगेशकर जी को बीते शाम अंतिम विदाई दी गई। राष्ट्रीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लता मंगेशकर जी को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, दुख जाहिर करते हुए देखे जा रहे हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, राजनेता, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे और पूरे ही देश के नागरिक। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी को याद करते हुए देखे जा रहे हैं सभी नागरिक, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि लता मंगेशकर जी को लेकर कई राज खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने एक करीबी के लिए अंतिम समय तक वह तरसती रही, अपने करीबी को वह अंतिम समय तक याद करती रही। ये कोई और नहीं बल्कि उनके पिता थे। जी हाँ, लता मंगेशकर जी हमेशा ही अपने पिता को याद करती हुई देखी जाती थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने पिता को याद करते हुए कई पोस्ट शेयर किए। इतना ही नहीं, जहां उनके शानदार घर प्रभु कुंज में एक कोना बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। उस कमरे में है लता मंगेशकर जी का पूजा घर, और उस पूजा घर में जहां एक तरफ भगवान की मूर्ति और तस्वीरें रखी हुई हैं, वहीं लता मंगेशकर जी ने अपने माता पिता की तस्वीर को भी रखा हुआ। लता मंगेशकर जी अपने माता पिता को पूजती थी। वहीं अंतिम समय में लता मंगेशकर जी अपने पिता के गानों को सुनती रही। बता दें आपको, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भिमानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आखिरी समय में लता मंगेशकर जी जब वेंटिलेटर पर थीं, तब अपने पिता के एक गाने सुन रही थीं। उन्होंने पिता की रिकॉर्डिंग और एक ईयरफोन हॉस्पिटल में मंगवाया था। उन्होंने बताया कि लता जी अपने आखिरी समय में अपने पिता को बेहद याद कर रही थी, जो एक नाट्य गायक थे। वह हॉस्पिटल में पिता की रिकॉर्डिंग मंगवाकर उन्हें सुनने लगी। इतना ही नहीं, वह गाने सुनने की कोशिश कर रही थी। पिता की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए लता मंगेशकर जी ने 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल में ईयरफोन भी मंगवाए थे, क्योंकि तब वह ठीक महसूस कर रही थी और अपने पिता के गानों में वह पूरी तरह से डूब चुकी थी। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर जी जहां एक तरफ अपने पिता को आखिरी वक्त में याद की, उनके गानों को सुनी, वहीं आपको बता दें, सोशल मीडिया पर बीते कुछ समय पहले ही लता मंगेशकर जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में लता मंगेशकर जी अपने पिता को याद करते हुए अपने दर्द को छलकाती हुई नजर आई। बता दें आपको, इस वीडियो को लता मंगेशकर जी ने शेयर किया बीते कुछ समय पहले ही। 1 जनवरी के दिन लता मंगेशकर जी ने उस वीडियो को शेयर किया और उस वीडियो में लता मंगेशकर जी कहती हुई नजर आई, मेरे पूज्य पिताजी। लता मंगेशकर जी ने अपने पिताजी को याद करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाया। कहा, मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़कर चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हुए हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी किसी बात का मुझे डर लगता था तो लगता था कि मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं और कह रहे हैं कि डरो नहीं लता, मैं हूँ। इसी तरह हमारे 50 वर्ष गुजर गए। अगर वो मेरे पास नहीं होते, मुझ जैसी बहुत छोटी गायिका को क्या इतनी शोहरत मिलती, इज्जत मिलती, मुझे नहीं लगता। ये उनका आशीर्वाद है जो इतना नाम मिला। इस तरीके से लता मंगेशकर जी अपने पिता को याद करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाई। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी जब 13 साल की थी, तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अपने पिता के वह बेहद करीब थी और लता मंगेशकर जी को उनके पिता ने काफी कुछ दिया। प्रसिद्ध नाट्य संगीतकार और गायक के तौर पर मशहूर थे वह, तो वहीं मराठी थिएटर अभिनेता के तौर पर ही जाने जाते थे। और लता मंगेशकर जी को सिंगिंग की प्रेरणा अपने पिता से ही मिली थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।